fam, welcome back to my channel. This is Priyanka Kuman and today I'm back with another video and this time it is giving a house tour. और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया था कि प्लीज़ अपना घर दिखाओ, अपना किचन दिखाओ और कैसे मैंने ये एकोमोडेशन ढूंढा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी शेयर्ड हाउस है जो यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया हुआ है। एक्चुअली ऐसा हो गया था कि जो स्टूडेंट हाउसिंग जो होती है यूनिवर्सिटी का जो हॉल्स होता है वो पैक हो चुके थे और मैं थोड़ी लेट हो गई थी उसमें। सो फिर उन्होंने ये एक ऑन ऑफ कैंपस ये अरेंज करके दिया है जो 15 मिनट्स दूर है यूनिवर्सिटी से ऑन बाइक राइड। लेकिन फिर भी इट्स नॉट दैट फार। और ये एक रेजिडेंशियल एरिया में हमको यूनिवर्सिटी हाउस दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है। लाइक लिटरली मुझे तो बिल्कुल भी जब मैं स्टार्टिंग में आई तब मैं बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रही थी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ कंट्री एंड सिटी वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस। और मैं उधर पली बड़ी हूँ तो ऑब्वियसली ये पीस तो मेरे लिए कुछ अलग ही थी। और आई डोंट नो हाउ डिड आई सर्वाइव और आई एम सर्वाइविंग, आई डोंट नो। बट ओवरऑल दिस हाउस इज़ रियली गुड एंड द रूम इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस। क्योंकि मैंने देखे यूनिवर्सिटी के जो रूम्स है, जो अदर हॉल्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट हाउसिंग, वो इतने भी स्पेशियस नहीं होते और वो महंगे हैं कंपेयर करने जाए उसको और इस यूनिवर्सिटी शेयर्ड हाउस को। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि मुझे मेरी स्पेस मिल रही है और मैं इतना सारा सामान इंडिया से लेके आई थी तो मुझे ऑब्वियसली बड़ा सा रूम चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये मेरा रूम सही है। हाँ, थोड़ा सा उतना भी सस्ता नहीं है बिकॉज आई एम गिविंग लाइक 125 पाउंड्स पर वीक। तो इन द एंड ऑफ द मंथ इट इज़ लाइक 500 पाउंड्स पर मंथ। पर फिर भी ठीक है क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था उससे कुछ मिल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है अभी के लिए। तो और ये ये एरिया बहुत अच्छा है, सेफ है यहाँ पे सब कुछ। और ओवरऑल हमें हमारी पर्सनल स्पेस मिल रही है और शांति है तो पढ़ाई भी अच्छे से होती है। तो उसके हिसाब से ये घर ठीक है। और बैकयार्ड, मेरा बैकयार्ड बहुत अच्छा है। तो इतना लंबा बैकयार्ड तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि होता है, कितना ज़्यादा अच्छा और प्रिटी है। और यहाँ पे ऑटम अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से तो बहुत मज़ा आती है दिखने में। और मेरा रूम का व्यू भी कुछ अच्छा है, यहाँ से दिखता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड वेल या लेट्स शो यू गाइस हाउ माई हाउस लुक लाइक। सो दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे सारे रेजिडेंशियल हाउसेज ही है एंड दिस इज़ माइन वन। दिस इज़ द फ्रंट यार्ड एंड लेट्स गो इनसाइड एंड आई शो यू। सभी अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा ओके। तो ये सारे यूनिवर्सिटी ने ही सब लगा के रखा हुआ है इन केस इफ़ वी नीड हेल्प और इमरजेंसी। तो दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ रूम नंबर 2 एंड शो यू किचन। क्योंकि ये नीचे है तो बेसिकली ये है हमारा किचन। इतना भी बड़ा नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है, कंफर्टेबल रहता है। वैसे ज़्यादातर क्या है कि मैं और इंडियन रूममेट ही ज़्यादा खाना बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा इंडक्शन का यूज़ करते हैं और दूसरी जो रूममेट्स है वो ओवन का यूज़ करती है। सो ठीक है उसके हिसाब से। तो लेट मी शो यू द फ्रिज। ये ऊपर वाला ये बेसिकली हमने डिवाइड कर रखा है, सबका अपना अपना एक कंपार्टमेंट है। एंड या दिस इज़ द फ्रीज़र एंड वेल ये तो खाली है। दिस इज़ द माइक्रोवेव। इसका बहुत यूज़ है क्योंकि खाना गर्म करना है तो इजीली हो जाता है इसमें। और ये वाला जो है ये मेरा है, मेरा सामान है जो मैं लेके आई थी। मैंने इतना नीचे रखा हुआ है और बाकी जिसका ज़रूरत नहीं है उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। जैसे प्रेशर कुकर है, फिर ये पैन्स है सारे और सारे चम्मच वगैरह सब मैंने नीचे ही रखे हुए हैं। और ये नीचे वाला शायद दूसरी रूममेट का होगा, ये दूसरी रूममेट का है। ये इंडक्शन है, 4 इंडक्शन दिया हुआ है। और ये सिंक है, ये वॉशिंग मशीन, अभी मेरे कपड़े उधर धुल रहे हैं।
तो बेसिकली ये, और ये जो है ये बॉयलर है। एक्चुअली ये यहाँ से मैं दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये जो है ना हीटर के लिए है, और ये बॉयलर यानी कि नहाने के गर्म पानी के लिए। तो उसके यहाँ से ही वो उसका वर्क होता है। और वेल ये जो है छोटा सा स्टोर रूम जैसा है, जिसमें वैक्यूम और सब साफ़ सफाई के लिए रखा हुआ है। और ये यहाँ से बैकयार्ड के लिए है, तो मैं दिखाती हूँ बैकयार्ड यहाँ से। तो बेसिकली ये है हमारा बैकयार्ड, और ये मेरी साइकिल है। और ये जो दूसरी रूममेट है उसके यहाँ से डायरेक्ट डोर दिया हुआ है बैकयार्ड के लिए। तो ये बैकयार्ड है, देखो ये फॉल हो रखा है, तो देख ही सकते हो कितने सारे, ये पूरा भरा हुआ था, अभी ये सारे पत्ते ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं, और अभी विंटर आने वाली है। ये मुझे बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या कबाड़ खाना रख दिया इन लोगों ने। लेकिन हो सकता है अभी यहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, इसलिए कोई कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन वैसे ओवरऑल ये बैकयार्ड अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। अगर मेंटेन करे तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। और लेट्स गो अपस्टेयर्स। मैं आपको ऊपर के रूम दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। एक सेकेंड, यू कैन सी बहुत अच्छा आता है। कभी कभी अगर यहाँ बैठकर ऐसे ही नॉर्मली देखना हो तो अच्छा रहता है। मैं तो बहुत बार ही यहाँ से देखती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये एक ऐसे ही छोटा सा रूम तो नहीं है, स्टडी रूम जैसा दिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है, शेल्फ्स दिए हुए हैं ये आयरन करने के लिए, और यहाँ से भी दिखता है। इससे आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये एरिया। ट्रस्ट में बहुत प्रिटी है यहाँ पे। हम इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी अगर किसी को सोना तो सो सकता है, लेकिन सब अपने रूम में ही ज़्यादातर बैठने का प्रेफर करते हैं। ये मेरी दूसरी रूममेट का रूम है, और ये मेरा है। तो आपने मेरा रूम तो देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई रूम। पता नहीं, शायद वैसा ही दिख रहा होगा जैसे मूव इन व्लॉग में था, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे मैं ये बताती हूँ, ये थोड़ा मैस लग रहा होगा, लेकिन अभी मेरे पास सामान इतना है तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये जो मैंने कंटेनर्स है ये मैंने विल्को से मंगवाए थे। तो इसमें मैंने एक में अपना जो मतलब साबुन वगैरह सब भरा हुआ है, फिर एक में आटा है, इसमें सारे सब कुछ क्या है वैसे, हाँ दाल वगैरह इसमें भरी हुई है, इसमें मसाले हैं, और इसमें मसाले और चावल रखे हुए हैं, और ये आलू और कांदा ये सब मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि नीचे इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए ये मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। और ये मेरे जूसेस है और शैम्पू एंड ऑल। तो भी इसके लिए मुझे लगा कंटेनर फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ है। और ये मेरा वार्डरोब उतना सुलझा हुआ तो नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि अभी इंडिया से 1 महीने पहले जो मैं कपड़े नहीं लेके आई थी वो सारे भी आ गए, तो उसके हिसाब से ये बहुत पैक हो गया है। और आप देख सकते हो ऊपर वाला जो है इसमें मैंने सब नए कपड़े रखे हैं, और इसमें जो फॉर्मल्स है और वुलन सारे इधर रखे हुए हैं, और ये वाले पैंट्स है और मेरे विंटर क्लोथ्स और जैकेट्स, और ये नीचे जो है ये रेगुलर वेयर के लिए
जीन्स है और कुछ फैंसी टी शर्ट्स एंड कुछ फुल स्लीव्स की। यहाँ पे फुल स्लीव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठंड रहती है तो। और नीचे यहाँ पे मेरे टॉवेल्स वगैरह वो सब मैंने रखा हुआ है। और ये मैं जो कपड़े धुने होते हैं वो अलग से इधर रखती हूँ। और ये एक अच्छा सा ये शेल्फ्स दिया हुआ है मुझे ड्रॉअर के साथ, जो अच्छा है काफ़ी। इसमें सामान मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है वैसे तो, पूरा भर ही चुका है ये। तो ये इसमें सारा सामान है, कुछ खाने का डाला हुआ है, कुछ अपने मेकअप का सामान है, शूज़ वगैरह डाले हुए हैं। और हेलो एंड ये मैंने डेकोरेट किया है थोड़े दिनों पहले, दिवाली आने वाली थी तब मैंने ये थोड़ा किया था। मैं थोड़ा क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये जो है फ्लैग, टिबेटियन फ्लैग, ये मैंने सिक्किम से लिया था। मुझे अच्छा लगता है ये सब, तो मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया इसको। और ये जो लिव है ये मैंने ऐसे ही रास्ते से उठा लिया था, और ये थोड़ा सा अच्छी सी कंडीशन में अभी भी है, तो मैंने इसमें ऐसे फॉरएवर लिख के इसको यहाँ लगा दिया है। पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन लगा दिया है। और ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये मैंने ऐसे लगा दिए यहाँ पे, और लाइट्स लगा दिए। और ये जो है ये है हीटर है, तो हीटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि रूम में एक तो अच्छी चीज़ है कि ठंड नहीं लगती, इसके कारण उसको ऑपरेट यहीं से कर देते हैं, जितना भी फास्ट स्लो करना है यहीं से हो जाता है। एंड दिस इज़ माई बैकयार्ड। ये मैं पौधा लेके आई हूँ कोरिएंडर का, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो चलता नहीं। यहाँ पे कोरिएंडर बहुत महंगी है, इंडिया जैसा नहीं होता है कि ऐसे ही सब्ज़ी वाला फ्री में दे देता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो लाइक 200 ग्राम या 100 ग्राम के कुछ 50 पेंस है, यानी कि 50 रुपये या 60 रुपीज़ ऐसा कुछ होता है, तो वो बहुत महंगा है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना यही लेके आ जाए, तो अपने आप उगती रहेगी। अभी पता नहीं उग अच्छे से, तो अभी तो मेंटेन्ड है, लेकिन कितना चलती है पता नहीं, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है अभी, तो जब तक चलेगी तब तक चलाऊँगी। और ये बैकयार्ड का व्यू बहुत अच्छा रहता है, बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी से बर्फ़ गिरे और मैं यहाँ से देख सकूँ। सबके ही बैकयार्ड इतने लंबे होते हैं यहाँ पे। यूके में ये बहुत अच्छी बात है कि इनके बैकयार्ड्स, इन लोग को ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसलिए ये लोग अपना घर लाइक इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन उनका बैकयार्ड बहुत बड़ा होगा, कि दे सपोर्ट ग्रीनरी अ लॉट। एंड मेरा बेड सिंगल बेड है, ठीक है, अभी मैं आराम से फैल के सो सकती हूँ। और ये मेरा स्टडी टेबल, और ये यूनिवर्सिटी ने हर एक के रूम में लगाया हुआ है फॉर एनी हेल्प्स और समथिंग। और ये मैं स्टिकी पेपर लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कब मेरी ड्यू डेट है असेसमेंट की, सबमिशन की। और वलिया ऐसा है कुछ मेरा रूम अभी। इतना मैसी नहीं है, मैं इतना मैसी रखती नहीं हूँ वैसे, पर कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो हो जाता है मैसी। और ये जो है ये वॉशरूम है, और ये बाथरूम है। बाथरूम वैसे अच्छा है, बड़ा है, स्पेशियस है। ये जो यहाँ पे है ना, ये बॉयलर है, यहाँ से पानी गर्म होता है। और बाथटब भी अच्छा है। तो ओवरऑल वॉशरूम एंड बाथरूम ठीक है। तो वेल ये था मेरा हाउस टूर। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कैसे बुक करें या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ढूंढना इज़ वेरी इजी, बिकॉज आप लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा करके वहाँ पे लिंक दी होती है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस की, बस आप क्लिक कर सकते हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, सभी यूनिवर्सिटी के अपनी पोर्टल में ही अकोमोडेशन का भी रहता है, ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, जो भी है। तो वो बहुत इजी वर्क है, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सब यूनिवर्सिटी ही करती है। आपको बेसिकली फॉर्म भरना है, साइन करना है टेनेंसी, एंड देन आपको डिपॉजिट करनी है। लेकिन प्राइवेट अकोमोडेशन कैसे ढूंढा जाए? तो प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे स्पेयर रूम, जोप्ला एंड एम्बर स्टूडेंट। ये 3 वेबसाइट्स बहुत एक्यूरेट है, और मैं इस पर ही अपना घर ढूंढ रही थी। तो मेरे हिसाब से ये 3 बेस्ट है अगर आप लोग इंडिया से मतलब अपने लिए घर बुक करना चाहते हैं तो।
मैंने ज़्यादातर स्पेर रूम और एम्बर स्टूडेंट में बहुत घर देखे थे। ज़ोप्ला में मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो मुझे पता नहीं है ज़ोप्ला का। लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी थी और मेरे बजट के हिसाब से उसमें घर मुझे मिल रहे थे, लेकिन वही था कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। स्पेयर रूम में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर के वन बेडरूम हाउस या फिर फ्लैट शेयर, जो भी आप देखना चाहते हो उसमें बहुत सारी एक्चुअली लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बड़ी अप करना चाहते हैं, जैसे कि आप पूरा एक प्रॉपर्टी है उसको रेंट करना चाहते हैं, तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें आपके जैसे। और भी स्टूडेंट्स हो गए जो ढूंढ रहे होते हैं रूममेट, तो ऐसे इजीली आपको रूममेट भी मिल जाता है और पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। तो स्पेयर रूम काफ़ी अच्छा है। और एम्बर स्टूडेंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। और रेंट्स का क्या रहता है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल नॉन एंड स्वीट स्टूडियो एंड अपार्टमेंट, ये इतनी प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो जो नॉन एंड स्वीट है उसमें बेसिकली एक रूम ही होता है, जहाँ जैसे मैं अभी रह रही हूँ। तो ये इसका रेंट करीबन रहता है 400 पाउंड से लेकर के 500 पाउंड्स तक। और अगर आप एन स्वीट ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक बेडरूम एंड उसके साथ आपको वॉशरूम भी साथ में आ जाएगा, आपका पर्सनल स्पेस होगा वो पर्सनल बाथरूम, तो उसका करीबन रहता है 700 के आसपास रहता है एन स्वीट रूम्स। और अगर आप लोग स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अपना अपना पर्सनल किचन भी मिलेगा, तो वो करीबन 900 पाउंड से लेकर के शायद 1000 पाउंड्स तक रहता है। और अगर आप एक फ्लैट बुक करना चाहते हैं, यानी कि वन बेडरूम अपार्टमेंट है या टू बेडरूम है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, तो वो 900 से लेकर के 1100 के आसपास रहता है। ये मैं एवरेज बता रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट प्राइस किसी का नहीं पता, लेकिन इतना चल रहा है अभी। सो मेरे हिसाब से इतना है। और आप फिर देख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप लोग सेंटर में रहना चाहते हैं तो वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, और अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो अभी जब भी आप स्पेयर रूम में या फिर एम्बर स्टूडेंट कहीं पर भी आप बात कर रहे हैं किसी से भी प्रॉपर्टी के बारे में, तो मेक श्योर कि आप लोग उनसे ये कहें कि आप वीडियो कॉल, यानी कि ज़ूम है या फिर व्हाट्सएप जो भी है, उससे आप घर देखना चाहते हैं, ना कि वो आपको कोई वीडियो भेजे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने इंडिया में जो घर देखा होगा कि पिक्चर्स में ऐसा दिखता था, एंड देन यू जस्ट पे योर डिपॉजिट एंड एवरीथिंग, और जब आप यहाँ आते हैं तो वो घर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वीडियो कॉल पे बात करें, उन्हें बोले कि पर्सनली वो आपको वीडियो कॉल पर घर दिखाए कि हाँ ये घर है, और फिर आप उसको कंपेयर करें जो पिक्चर्स में दिख रहा है क्या वो वाकई में सेम है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्टल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप करेक्ट पोस्टल कोड उनसे मांगे, और वो पोस्टल कोड एक बार क्रॉस चेक करें कि क्या वो स्ट्रीट या फिर वो जो भी घर है वो अवेलेबल है या एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, राइट। तो ये बहुत ईजी ऑप्शन होता है, आप ये कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी श्योर नहीं हैं तो एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ आए और यहाँ मतलब घर से एयरबीएनबी करके आए 1 महीने के लिए, और फिर यहाँ आ करके खुद इन पर्सन घर ढूंढे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो घर से एयरबीएनबी कर लेते हैं 1 महीने के लिए, और फिर वो यहाँ आके रूम बुक करते हैं, पर्सनली जाके देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है, और एयरबीएनबी बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। अभी दूसरी चीज़ है टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट करने के पहले एक बार क्रॉस चेक करें, सारा टेनेंसी पढ़े कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही आप टेनेंसी साइन करें। अभी लास्ट चीज़ है डिपॉजिट। तो ये डिपेंड करेगा ओनर पर कि वो कितने डिपॉजिट मांग रहे हैं। जनरली इट इज़ फ्रॉम 300 पाउंड्स टू 600 पाउंड्स, और ये आपको अपफ्रंट पे करनी ही करनी होती है। तो ऐसा होता है कि अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो ये चीज़ है कि आपको वो 300 पाउंड्स है, 400 जो भी वो मांग रहे हैं, वो डिपॉजिट आपको वहाँ से ही लीगल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा उसका। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग वो ध्यान रखें। और वेल आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ, तो मैंने बहुत सारी बातें कवर कर ली है, लेकिन अगर कुछ रह जाता है या फिर आप लोग के कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। एंड वेल आई थिंक yeah, that's it from my side. And all the best to all of the people who are looking for a house. I wish you good luck. मिल जाएगा सबको घर, because I know it's very hard to find a good place for you to stay, right? So all the best for that, and I will try to make more videos from now because अब मेरा vacation है, तो
I will try to upload on like weekly, not every day, but weekly. And well, yes, thank you so much for watching my videos. Be safe, and yeah, I'll see you on my next video very soon. Bye.